नमस्ते माय डिवाइन सोल्स, वेलकम टू डिवाइन फेदर टैरो। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस रीडिंग में, जो कि रहेगा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है। तो सबसे पहले रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को ग्रैटिट्यूड सेंड करती हूँ एंड जो भी सुपर थैंक्स दे रहे गाइस, तो आपके लिए ब्लेसिंग सेंड कर रही हूँ, लव एंड लाइट सेंड कर रही हूँ। साथ ही साथ आप छोटी से छोटी अमाउंट जो भी दे रहे हो वो आपके ज़िंदगी में 100 गुना ज़्यादा आपको मिले एंड आपकी ज़िंदगी में बरकत आए, शोहरत आए, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मैं सेंड कर रही हूँ एंजल की तरफ से एंड डिवाइन की तरफ से। तो यहाँ पर मैं उनका नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स सेंड किया है। तो पहला नाम है यहाँ पर मनीषा वर्मा, वो है 873। ओके, तो मनीषा जी थैंक यू सो मच आपके सुपर थैंक्स के लिए। ओके, साथ ही साथ सेकेंड नाम जो है विपिन कश्यप 3345। ओके, तो विपिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुपर थैंक्स के लिए। तो आप दोनों को भी मैं ढेर सारी ब्लेसिंग सेंड कर रही हूँ डिवाइन की तरफ से, साथ ही साथ आपको एंजेलिक हीलिंग भी सेंड कर रही हूँ। ओके, सो चलिए बढ़ते हम रीडिंग की तरफ। तो ये जो रीडिंग रहेगी रिक्वेस्ट टॉपिक है एंड इसके चलते काफ़ी डिमांड मुझे मिल रहा था, काफ़ी लंबे समय से इसके लिए रिक्वेस्ट आ रहा था कि दे इस पर रीडिंग करें, सेकेंड मैरिज के लिए, दूसरी शादी के लिए रीडिंग करें। तो अगर आप यहाँ पर डिवोर्स्ड हो, विडो हो एंड आप दूसरी शादी करना चाहते हो तो देखते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी एंड किससे होगी। इसके साथ साथ ये भी आपको मैं बताना चाहूँगी गाइस, डिवाइन फेदर टैरो ये मेरा सेकेंड चैनल है। तो मेरा फर्स्ट चैनल जो आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा, तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है। अगर बन पड़े, अगर आपको अच्छा लगे तो आप फर्स्ट चैनल भी सब्सक्राइब करें एंड वहाँ पर भी मैंने काफ़ी मैरिज की रीडिंग्स डाली हुई है। एक सीरीज़ मैंने बनाई हुई है मैरिज के लिए। हालांकि डिवाइन फेदर टैरो में मैं सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप, मैरिज, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन के बारे में ही रीडिंग्स डालती हूँ, लेकिन वो जो मेरा फर्स्ट चैनल है वहाँ पर डिवाइन हीलिंग, एंजेलिक हीलिंग के रिलेटेड भी मैं रीडिंग डालती हूँ। ओके, तो वो भी आप चेकआउट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हो गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग के लिए मैंने आपके नाम के इनिशियल्स रखे हैं। सो पाइल नंबर 1 रहेगा ये वाला नाम का इनिशियल, मैं आपको बता देती हूँ, EFGKLMQRSWXDY। ये पाइल 1 है, दैट इज ग्रुप 1। एंड पाइल 2, ग्रुप 2 रहेगा ABCHIJNOPTUVZ। समझ गए ना गाइस। एंड आपको मैंने बताया है कि रीडिंग किसके लिए है, ये डिवोर्स एंड विडो। ओके, अगर आपके ज़िंदगी में आप दूसरी शादी करना चाहते हो, दूसरी शादी, तीसरी शादी करना चाहते हो, कंप्लीटली आप लोग सिंगल्स हो एंड आप इंटरेस्टेड हो सेकेंड मैरिज के लिए एंड आप लोग कन्फ्यूज हो कि किससे शादी होगी, कब शादी होने वाली है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गाइज कि अगर आपके आसपास, आपके गली मोहल्ले में, आपके मित्रगण में अगर कोई सेकेंड मैरिज करने के लिए उत्सुक है एंड वो कन्फ्यूज्ड है तो ये आप रीडिंग उनसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर 1। तो आपने चुना है इनिशियल से वाले EFGKLMQRSWXD और Y। तो चलिए देखते हैं कि आपकी दूसरी शादी कब होने वाली है एंड किससे होने वाली है। ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक था गाइस एंड इसके चलते ही मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने अभी हाल फिलहाल में ही एक मैरिज प्रपोजल करके रीडिंग डाला है गाइस, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं एंड वो रीडिंग सबके लिए था, सिंगल्स के लिए, सबके लिए था गाइस। ओके, तो वो भी आप चेकआउट करें। हालांकि ये जो रीडिंग रहेगी बेसिकली आपके सेकेंड मैरिज के लिए है। ओके, तो अगर आपका डिवोर्स केस चल रहा है या फिर आपका डिवोर्स यहाँ पर कंप्लीटली फाइनलाइज हो चुका है एंड आप सेकेंड मैरिज के लिए रेडी हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो एक चैप्टर आपको क्लोज करना है, तभी जाके आपको दूसरे चैप्टर में कदम रखना है गाइस। ऐसे ही हम नहीं रख सकते हैं एक चैप्टर ओपन रखकर, तो एक चैप्टर आपको क्लोज करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पाइल 1, ग्रुप 1, आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्योंकि अगर आपकी करंट एनर्जी मुझे पता लगती है गाइस तब भी जाके मैं आपको रीडिंग दे पाऊंगी कि आपकी दूसरी शादी कब होगी एंड किससे होने वाली है। ओके, कुछ क्लूज, कुछ हिंट्स में बताऊंगी यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस के सेकेंड मैरिज के चलते। सो पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है,
डिवाइन बताइए पाइल 1 की करंट एनर्जी अभी क्या है, किस हालात में है ये, किस एनर्जी में है ये, पाइल 1 की एनर्जी अभी क्या है। सो पाइल 1 आपकी एनर्जी है यहाँ पर, जी हाँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी दुखी, काफ़ी उदास। ओके, यस, बताती हूँ पाइल 1, एक सेकेंड। ओके, देखिए पाइल नंबर 1 आपकी करंट एनर्जी जो है, काफ़ी उदास हो आप लोग, ठीक है। हो सकता है आपका सेपरेशन कंप्लीट हो चुका है या फिर अभी सेपरेशन मोड पर हो आप लोग, ठीक है। डिवोर्स केस चल रहा है या फिर ख़त्म होने के कतार पर है पाइल नंबर 1, एंड तभी जाके आपको ये रीडिंग मिली है, रीडिंग सामने आई है एंड आप लोग ने ये पाइल चूज़ की है गाइज। ओके, आपने अब तक अपने ज़िंदगी में काफ़ी धोखे खाए हुए हैं एंड फाइनली जिस इंसान से आपने शादी की है वहाँ पर भी आपको धोखा मिला है पाइल नंबर 1, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि धोखा बेसिकली हो सकता है किसी मनी के चलते, पैसों के चलते, डावरी के चलते। एक तो आपको धोखा मिला है या फिर आपको अब्यूज़ किया है, आपको मारहानि की है, ठीक है। मतलब जो भी सिचुएशन हुआ रहेगा आपके पास्ट में, पास्ट रिश्ते के चलते आप लोग थोड़े से मायूस भी हो, डरे हुए हो एंड अब दूसरी शादी करने के लिए तो रेडी हो, मतलब सोसाइटी के लिए हो सकता है कि आप रेडी रहोगे, लेकिन आप अंदर से ना पाइल 1 अभी भी इतना सक्षम नहीं हुए हो या फिर अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं बने हो पाइल 1, ठीक है। पाइल 1 की लाइफ में कुछ मनी का मसला हो सकता है, जॉब का इशू हो सकता है, बिजनेस का इशू हो सकता है। सो हर तरफ से आपकी ज़िंदगी में आप लोग पिस रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे पाइल 1 से मिल रही है। साथ ही साथ आप लोग काफ़ी चोट खाए हुए हो, मतलब मैंने कहा ना कि हर तरफ से तकदीर का ऐसा खेल आप देख रहे हो ना पाइल 1, कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आप इस एनर्जी में आओगे या फिर आप इस मोड पर, इस सिचुएशन पर आप आ भी सकते हो या फिर प्रभु आपको इस सिचुएशन पर लेकर आ भी सकते गाइस। ओके, यहाँ पर पास्ट लाइफ के चलते मैं रीडिंग डालने वाली हूँ गाइस, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी सारे व्यूवर्स अभी डिवोर्स केस देख रहे हैं या फिर आपका पति या फिर आपकी पत्नी आपकी ज़िंदगी में नहीं रह रहे, आप अकेले बन चुके हो, तो इसका ना रिलेशन पास्ट लाइफ से भी होता है। तो मैं जल्दी इसके चलते एक रीडिंग लेकर आने वाली हूँ एंड काफ़ी सारे चीज़ें आपके ज़िंदगी में क्लियर हो जाएंगी कि आपकी ज़िंदगी में अभी करंटली ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है पाइल नंबर 1। ओके, पाइल 1 थोड़ा सा बेयर करें क्योंकि मुझे थोड़ी सी सर्दी जुकाम हुई है तो आवाज़ पीछे आपको होता रहेगा, ठीक है। गला भी बैठ चुका है मेरा, तो थोड़ा सा बेयर करें पाइल 1। ओके, तो पाइल 1 की करंट एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे हो पाइल 1 कि आपकी दूसरी शादी हो सकती है या फिर आप कंप्लीटली लो एनर्जी में हो अभी। ओके, एंड शादी के लिए, बेसिकली शादी के लिए आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती है या फिर मायने रखती है गाइस। जब तक आप पॉजिटिव एनर्जी में नहीं रहते हो तब तक हमारी ज़िंदगी में कोई शादी का प्रस्ताव नहीं आता है, या फिर आने के बावजूद भी हो सकता है पाइल 1 कि वो आपकी ज़िंदगी में एक तो टिकते नहीं है या फिर रिश्ता आगे बढ़ता नहीं है, एंड यही कुछ आपके लिए होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप अभी काफ़ी लो एनर्जी में हो। तो मैं यहाँ पर सलाह दूंगी पाइल 1, आपको ना हीलिंग लेने की ज़रूरत है। टैरो रीडिंग वैसे भी हीलिंग रहती है, गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है। ओके, ये पहली रेमेडी आपको दे रही हूँ। साथ ही साथ मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। 7 चक्रा मेडिटेशन शुरुआत करें एंड जैसे जैसे आप मेडिटेशन करने लगते हो आप इस मायूसी एनर्जी से बाहर निकलने लगते हो गैस। लेकिन मेडिटेशन जब करते हो तो थोड़ा सा आपको समय देने की ज़रूरत होती है, जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं होती है पाइल नंबर 1, ठीक है। यहाँ से भी एक एनर्जी में लेना चाहूँगी पाइल 1। लेट्स सी क्या है, क्यों 5 ऑफ पेंटिकल्स निकला हुआ है पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल 1 के लाइफ में ना कुछ पुराने यादें हैं, ऐसे यादें हैं ना पाइल 1 कि वो अभी भी आपके जहन में है, मतलब आपको अंदर से उसने काफ़ी गहरे हो चुके हैं, काफ़ी गहरे हो चुके हैं गाइस। ओके, या सेल्फ इंडल्ज,
ओके, सेल्फ इंडल्ज, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क एंड सेल्फ अप्रिशिएशन। मैंने कहा ना गाइज, देखिए मैं जैसे बोल रही थी ना वैसे ही ये एनर्जी भी अनफोल्ड हुआ है। तो यहाँ पर पहली चीज़ आपको कही जा रही है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आपको अपनी हीलिंग लेने की ज़रूरत है। ओके, हीलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट हीलिंग रहती है। आपको कोई हवन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो। हाँ, मैंने कुछ रेमेडी बताई कि गणपति की, गणेश जी की पूजा अर्चना कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप सबसे महत्वपूर्ण है मेडिटेशन करें। साथ ही साथ ना खुद को बहुत पॉजिटिव रखें। आप सॉल्ट बाथ भी कर सकते हो पाइल 1, ये भी हीलिंग का ज़रिया रहता है। एंड ना यहाँ पर सेल्फ लव आपको बहुत ज़्यादा करना है पाइल 1। आपकी अहमियत आपको समझना है। ओके, आपके शैडो वर्क पर काम करना है, क्योंकि ना यहाँ पर जब डिवोर्स रहते हैं, विडो रहते हैं, तो ना यहाँ पर लोगों के वजह से या लोगों के बातों के वजह से ना हम लोग खुद को दोष देने लगते हैं कि यार मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। ओके, मैं ही अच्छी नहीं हूँ, या फिर मुझे अच्छा वर नहीं मिलता है, अच्छा पति नहीं मिलता, अच्छी पत्नी नहीं मिलती है, तो मुझ में ही खामियां रहेंगी, मुझ में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ओके, कि लोग छोड़ के जाते हैं, या फिर मेरे साथ ऐसा होता है, बुरा बर्ताव होता है, लोग मेरी वैल्यू नहीं करते हैं। लोग वैल्यू तब करेंगे जब आप खुद की वैल्यू करोगे पाइल 1। ओके, एंड दैट्स वाई मैंने कार्ड लिया है। तो आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने हीलिंग पर ज़्यादा फोकस रखना है। शैडो वर्क पे काम करें। शैडो वर्क मतलब आपके डार्क साइड्स पे काम करना है। जो निगेटिव चीज़ें होती ना, जो आप अपने दिमाग में, जहन पर लेकर बैठे हो पाइल 1, खुद को ही दोष दे रहे हो, खुद को ही सज़ा दे रहे हो, तो इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही साथ सेल्फ अप्रिशिएशन करते चले जाइए। आप हर जगह से सक्षम हो गाइस। हम इंसानों में कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी रहती है कि हम सबसे अलग रहते हैं, सबसे हटके रहते हैं। ओके, तो लोग जो आपसे बात कर रहे हैं, लोग आपको ताना मारते हैं, उनके बातों को आपको बाजू में रखना है, साइड में रखना है। एंड यहाँ पर आपको खुद को मोटिवेट करना है, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है, अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाना है। एंड जब आप जगाते हो, देखिए फिर रिश्ते आपकी तरफ आने लगेंगे। ओके, या फिर जो बात नहीं जम रही थी, बात नहीं बन रही थी, वो भी आपके लिए बनने लगेगा पाइल 1। ठीक है, तो चलिए अभी हम टैरो कार्ड से पूछते हैं कि आपकी शादी कब होगी। हालांकि थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, जैसे कि एनर्जी ने बताया है, लेकिन फिर भी हम लोग टैरो कार्ड से जानते हैं कि आपकी शादी कब होगी यहाँ पर एंड किससे होगी। ठीक है, तो आपकी शादी कब होने वाली है, डिवाइन प्लीज़ बताइए। पाइल 1 की शादी, दूसरी शादी कब होने वाली है? मेरे पाइल 1 के ऑडियंस की दूसरी शादी कब होने वाली है? पाइल नंबर 1। तो पाइल 1 देखते हैं गाइस। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, 1 मोर लेती हूँ मैं, सो दैट मुझे और क्लैरिटी मिले। या एम्परर की एनर्जी, पाइल 1। देखिए मैंने कहा था ना पाइल 1, एनर्जीज भी आपके लिए वैसे ही निकली है, डेविल की एनर्जी। थोड़ा सा आपको अपने शैडो वर्क पे काम करना है, क्योंकि आपका जो पास्ट था ना पाइल 1, वो अभी भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जो ट्रॉमा रहेगा, जो टॉर्चर रहेगा, जो आपके इन लॉज ने आपके साथ बर्ताव किया है, जो आपके पति ने आपके साथ बर्ताव किया है, पत्नी ने आपके साथ बर्ताव किया है, तो वो जो सारी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, आपको ना बार बार नीचे ढकेलती है, आपकी एनर्जी को डाउन करती है पाइल 1। एंड इसके चलते ही यूनिवर्स डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपकी शादी तो होने वाली है, या यहाँ पर निश्चित है गाइज। लेकिन पहली चीज़ है कि आपको ओपन माइंडेड रहना है, रिश्तों को ब्लॉक नहीं करना है, प्रपोजल्स को ब्लॉक नहीं करना है, खुद के एनर्जी को ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि आप लोग ना खुद को डिफेंड करते हो। ओके, अपने आप को जाहिर नहीं करते हो, या फिर आपने सिर्फ हो सकता है कि मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बना के रखी है दूसरों के लिए, मतलब ना अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने हो सकता है, या फिर फैमिली वालों ने ही हो सकता है कि आपके लिए प्रोफाइल बना के दिया है, आपने यहाँ वहाँ पर नाम दर्ज किया है, लेकिन ना आप लोग माइंडसेट से ओपन नहीं हो गाइज। ओके, तो यहाँ पर पहली एडवाइस आपको बताया जा रहा है गाइज कि ओपन माइंडेड रहे, हार्ट चक्रा ओपन रखे, अपना आंखों की पट्टी खोले। अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो आपको प्रोफाइल्स को ढूंढना है, खुले रहना है, ओपन माइंडेड रहना है, थोड़ा सा ग्रूम अप करें,
ठीक है, लोगों से घुलना मिलना रखिए, अच्छे मित्र परिवार में रहे, अच्छे संगत में रहे, ओके, अपने लाइफ को एंजॉय करे, थोड़ा सा फ्रेंडशिप करे गाइस, इधर उधर जाए, आउटिंग करे। एंड जब आप करने लगते हो गाइस, तभी फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी शादी होने के हाई चांसेस है। ओके, जितना हो सके ना चुप्पी को छोड़े, पाइल नंबर 1, दर्द को छोड़े, एंड इस दर्द को आपको खुशियों में समेट के लेना है या फिर सेलिब्रेशन में उसको कन्वर्ट करना है गाइस। एंड तभी जाके मुझे आपकी शादी का प्रस्ताव, शादी की टाइमिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। मोस्ट प्रोबेबली 2026 का अप्रैल के बाद का मुझे समय दिख रहा है पाइल नंबर 1 कि शादी का टाइमिंग आपके लिए अच्छा रहेगा, सेकेंड शादी का। ठीक है, अप्रैल के बाद का समय कभी भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा शादी के लिए, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है। दैट मीन्स कोई पर्सन तो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो वाकई अंडरस्टैंडिंग रहेगा, जो आपके एनर्जी को मैच करेगा, आपको इमीडिएटली जाहिर ना करे, ओके, इमीडिएटली आपसे बात ना करे, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में कदम तो रखेगा, ज़रूर रखेगा। अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल दिख रहा है। नवंबर दिसंबर ही बचेगा इस, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो आपको सेल्फ लव करना है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खुश रहे, अच्छी किताबें पढ़े, जॉगिंग करें, मॉर्निंग वॉक करें, जितना हो सके नेचर से जुड़े। एंड यही अगर आप अपनाते हो तो फिर आपके लिए कोई पर्सन तो यहाँ पर मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, तो टाइमिंग मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर आपको रिश्ते भी ढूंढने हैं। पाइल नंबर 1, बैठे बिठाए तो नहीं आएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, आपको सेल्फ लव करना है, सेल्फ हीलिंग करना है, क्योंकि आप लोग ना अभी भी उभर नहीं पाए हो गाइस, किसी पास के ट्रॉमा से उभर नहीं पाए हो। एंड मैंने इसके चलते आपकी एनर्जी यहाँ पर निकाली है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हीलिंग टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो चलिए देखते हैं कि रिश्ता कहाँ से आ सकता है पाइल 1, ओके, या फिर शादी आपकी किससे होने वाली है। मैंने तो उससे क्लूज आपको दी है, लेकिन शादी आपकी किससे होने वाली है पाइल 1। पाइल 1 की शादी किससे होने वाली है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर ये कार्ड मैं यहाँ पर रख देती हूँ, एनर्जीज, ठीक है, सो दैट आपको विजिबल रहे। तो पाइल 1 की शादी किससे होने वाली है। आपके लिए मैसेज निकलता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड बॉटम में है यहाँ पर वो है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके जी, पाइल 1 आपकी शादी किससे होने वाली है गाइज। पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है गाइज कि जिस इंसान से आपकी शादी होगी उसके पहले ज़ोडिएक साइंस में बता देती हूँ। वो रहेगा टॉरस होगा, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड कैंसर, पैसिव, स्कॉर्पियो। ठीक है, एरीज साइन वैसे तो यहाँ पर है, मैंने बताया था कुछ क्लूज की एक इंसान की एनर्जी तो आते मुझे दिख रही है, वो रहेगा एरीज साइन। साथ ही साथ यहाँ पर है वाओ 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी गाइज, यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, तो बैक टू बैक अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर बता देती हूँ गाइस। आपकी शादी जिससे भी होने वाली है ना, ये इंसान थोड़ा सा समय लगाएगा पाइल 1, ओके, जल्दी आपको हाँ नहीं बोलेगा, क्योंकि इसके लाइफ में भी ना कुछ बैड फेजेस, बैड ट्रॉमा से ये गुजरता रहा होगा। एंड वो आपकी ज़िंदगी में तभी आएगा जब आप अपने आप को खुश महसूस करते हो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में खुद को वैल्यू करते हो, तभी इस इंसान की एंट्री मुझे आते हुए दिख रही है। हालांकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मतलब ये इंसान आपके करीब है, आपके आसपास है, लेकिन वो किसी चीज़ में स्टक है। ठीक है, अटक चुका है, फंस चुका है। हो सकता है उसके इर्द गिर्द अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे रिश्ते नहीं हैं, वो भी किसी रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपने पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, किसी नेगेटिव लोग, किसी नेगेटिव सर्कमस्टेंस से बाहर निकलने की कोशिश कर। तो एक तरीके से वो अपनी ज़िंदगी में जंग में है, या फिर उसकी ज़िंदगी में जंग छिड़ चुका है गाइज। ठीक है, ये ऐसे इंसान है कि काफ़ी इंट्यूटिव है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, मैनिपुलेटिव है। मैनिपुलेटिव इन द सेंस में नेगेटिव वे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये काफ़ी मैजिकल टाइप का इंसान है। मैजिकल इसका ऑरा हो सकता है। साथ ही साथ ये ऐसा इंसान है कि इसके पास
हर मसले का समाधान रहेगा। आपको खुश करना, आपके नखरे झेलना, आपको अच्छी तरीके से संभालना, आपको कैसे मनाना, आपको कैसे जताना, आपको कैसे कबूल करवाना, ये सारे अदाएँ, ये सारे जो एक ना मैं कहूँ क्वालिटी इस इंसान में रहेंगी, जो भी आपका सेकंड स्पाउस रहेगा उसमें क्वालिटीज़ रहेंगे। ओके, तो भले ही अगर आपने एक रिश्ते को कट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में दूसरा जो स्पाउस रहेगा ये काफ़ी अट्रैक्टिव, बुद्धिमान, चतुर, मैजिकल पावर वाला, साथ ही साथ हर चीज़ को अच्छे से ढालने वाला ऐसा व्यक्ति ये इंसान है। साथ ही साथ यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो बहुत ही खुश मिजाज का इंसान है ये। एंड अपने स्पाउस के लाइफ में खुशियाँ बटोरना, खुशियाँ डालना, लोगों को खुश रखना, साथ ही साथ अपने आप को खुश रखना, इस इंसान की क्वालिटीज़ रहेंगी, या फिर इस इंसान को ये बखूबी आता रहेगा। क्योंकि मैजिशियन ऐसा एनर्जी रहता है ना गाइस कि उसके पास ना सभी औजार मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो भले ही अगर आप रेडी ना रहो, लेकिन ये रिश्ता जब आएगा ना तो आपको ये मना ही लेगा। पाइल नंबर 1 किसी ना किसी ज़रिए से आपको हाँ में, आपकी हाँ में कन्वर्ट करके लेगा। इस टाइप का ये इंसान है। साथ ही साथ पाइल नंबर 1 ओके, ये आपको काफ़ी मैनिफेस्ट भी करेगा, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी मैनिफेस्ट को भी दिखाता है। तो अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी को मांगने की कोशिश कर रहे हो, तो जाने अनजाने ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ये जल्दी नहीं आएगा गाइस, ये बेबी स्टेप्स लेगा। ओके, काफ़ी विचार पूर्वक ये रिश्ते को आगे लेकर जाएगा, या फिर ना काफ़ी टाइम लगाएगा। ओके, काफ़ी टाइम लगेगा। एंड मैंने इसके चलते ही कहा कि आपको पहली चीज़ तो हीलिंग पर ध्यान फोकस करना है, पाइल 1। ठीक है, हालांकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके लिए विश फुलफिलमेंट रहेगा, ड्रीम कम ट्रू ये पर्सन रहने वाला है, पाइल नंबर 1। ओके, जैसे यूनिवर्स की एनर्जी है मैं वही आपको बता रही हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है गाइस कि ये रिश्ता, ये प्रपोजल, ये आपके करीब लोकेशन से नहीं है। ये डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट लोकेशन या अब्रॉड का भी रिश्ता रहेगा, पाइल 1। ठीक है, अब्रॉड का रिश्ता रह सकता है, 7 समंदर पार वाला ये रिश्ता है। ठीक है, एंड दैट्स वाई ये जल्दी नहीं आएगा गाइस। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो किसी चीज़ में ये स्टक है, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है, दूर है, मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस में है आपसे। एंड जब आपका प्रपोजल इसकी तरफ जाता है, जब आप इनसे कांटेक्ट करते हो, अगर मैं बात करूँ तो कैसे आपको मिल सकता है, तो ये बेसिकली आपको मैट्रिमोनियल साइट से मिल सकता है, या फिर डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सकता है गाइस। ओके, ये आपके मित्र परिवार में भी रह सकता है गाइस। देखिए, ढूंढे, क्योंकि यहाँ पर ना ये इंसान आपके करीब तो है, लेकिन ये इसकी ना एनर्जी जाहिर नहीं कर रहा है गाइस, जाहिर नहीं कर रहा है, चाहे रिश्ते के तौर पर है या पर्सनली आपसे बात करे। लेकिन जहाँ तक मैजिशियन की एनर्जी है, तो ये इंसान छुपके छुपाकर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये एनर्जी मुझे यहाँ से मिल रही है। ओके, तो फिर भी आपको ढूंढना है, क्योंकि सेकंड मैरिज है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है गाइस, किसी के बातों में नहीं आपको फंसना है। एंड जो मीठी मीठी बातें करते हैं ना, उनको तो कभी देखना भी नहीं है आपको। ठीक है, 2 ऑफ कप से बताता है कि डेफिनेटली ये दूर से ही सही, ये रिश्ता दूर ही सही, लेकिन ये आपको प्यार का प्रपोजल या फिर शादी का प्रस्ताव ये देकर ही रहेगा। सो कैंसर पैसे स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। जो प्यार, जो अपनापन आपको पास रिश्ते में नहीं मिला है, वो प्यार, वो अपनापन आपको इस इंसान से मिलने वाला है, जो अभी आपकी ज़िंदगी में आएगा। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपकी यहाँ पर फुल एंड कंप्लीट फैमिली रहने वाली है इस इंसान के साथ, चाहे आपको बच्चा है या नहीं है, या फिर उसको बच्चा है या नहीं है गाइस। ओके, अगर आपको बच्चा भी है तो बच्चे के समेत ही आपको अपनाएगा, अगर उसको बच्चा है तो आपको भी उसको बच्चे के समेत अपनाना है। दोनों को भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिश्ता काफ़ी सुलझा हुआ है, ये पर्सन काफ़ी सुलझा हुआ है, एंड ये आपके ज़िंदगी में आपकी हर कमी को पूरा करने के लिए ज़रूर आएगा, ज़रूर बढ़ेगा। मैंने टाइमिंग आपको बताया है, उसी वे से जाना है गाइस। आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आपको रिश्ते को देखना है, रिश्तों को खंगालना है।
ठीक है, मैंने ज़्यादा दूर का टाइमिंग नहीं बताया क्योंकि जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग में दूर का टाइमिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, साथ ही साथ मोस्ट प्रोबेबली पाइल नंबर 1 मुझे दिख रहा है ना कि आप लोग पहले बात तो इकट्ठा आप लोग बातचीत बहुत ज़्यादा करोगे, मिलना जुलना आपका रहेगा, एंड फिर आप दोनों की सहमति रहती ना, तभी जाके मुझे आपकी यहाँ पर लव मैरिज होते हुए दिख रही है, या फिर लव कम अरेंज भी आपकी हो सकती है। लेकिन ना यहाँ पर आप दोनों इकट्ठा मिलने वाले हो, ऐसे मुझे एनर्जी मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो ना तो फैमिली का कार्ड नहीं नज़र आ रहा है, मतलब ना लोगों का इंटरवेंशन नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इकट्ठा मिलते हुए मुझे दिख रहे हो गाइस आप लोग। ओके, तो आपका ना यहाँ पर फेस टू फेस कन्वर्जेशन या फिर ऑनलाइन के ज़रिए से कन्वर्जेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है पाइल 1। ओके, हो सकता है ये कोई आपका मित्र ही इनसे आपको मिलाए, आपके कोई करीबी ही इनसे आपको मिलाए, मतलब रिश्ते दिखाए आपको कि ऐसा सा व्यक्ति है, देखो आप सोचो इसके बारे में। ठीक है, या फिर आपके कोई प्रोफेशन, आपके करियर में भी कोई आपको सुझाव दे सकता है आपके सेकेंड मैरिज के लिए, या फिर डायरेक्टली मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए से इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है गाइस। टेक व्हाट रेजोनेट्स, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर सिचुएशंस बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस आपके लिए रह सकते, हो सकते हैं इस पर्सन के लिए। ठीक है, तो चलिए आपको डिवाइन क्या संदेश दे रहे हैं आपके मैरिज के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बता देती हूँ आपके लिए। ओके, वो रहेंगे 4 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख। 2 तारीख काफ़ी खास है, 10 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 1 तारीख, 12 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख। ठीक है, उसके बाद है 9 मैंने बताया है, 14 तारीख, 25 तारीख, 24 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। 17 तारीख भी मुझे सुनाई दिया है पाइल 1। 16 तारीख 16 तारीख, 22, 23 भी रहेगा यहाँ पर। ओके, 31 भी मुझे सुनाई दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स रहेंगे, तो ये इस इंसान के रह सकते हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स गाइस। ओके, तो डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं पाइल 1, डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं, एंड जो जो मैंने चीज़ें यहाँ पर बताई गए उस पर आपको काम करना है, क्योंकि गाइडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ओके, इस पर आपको काम करना है, एंड जब आप काम करते हो तभी जाके रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आएगा। क्योंकि सिर्फ रीडिंग, टैरो रीडिंग्स रहती है, वो सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं होते हैं, वो आपको हीलिंग भी देते हैं। ओके, मैंने इसके चलते आपको हीलिंग बताया है। आपको ना रोते गिड़गिड़ाते नहीं बैठना है। ओके, जो आपके पास में हो चुका है वो हो चुका है, अभी आपको उठना है, खड़े रहना है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो शादी करने में, दूसरी शादी करने में, तो इसके लिए आपको पुराने चीज़ों को कॉर्ड कट करना ही होता है गाइज। ठीक है, तो उससे हट नहीं सकते, या फिर उससे हम लोग बच नहीं सकते हैं पाइल 1। तो पाइल 1 के लिए यहाँ पर डिवाइन क्या बता रहे हैं, पाइल 1 के लिए डिवाइन का मैसेज क्या है। या अलोननेस। ओके, डिवाइन आपको यही बता रहे गाइस, आपको अभी काफ़ी स्ट्रांग बनना है। अकेली लाइफ है ना, तन्हा लाइफ, यही आपके लिए एक ढाल बनी हुई है पाइल नंबर 1। ओके, देखिए यहाँ पर भी लोनलीनेस है, ये कार्ड भी वैसे ही दिखाता है, ये कार्ड भी वही दिखाता है गाइस। ओके, अलोननेस से हर्मिट को भी दिखाता है, तो हर्मिट कार्ड मतलब अलोननेस से भी बताता है कि अभी जो भी रिश्ता आएगा ना पाइल 1, आपको काफ़ी सोच समझ करके, एनालाइज करके, परख कर उस पर कदम रखना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है गाइज, क्योंकि एक बार आपको यहाँ पर चोट मिली है, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, तो यहाँ पर आपको चोट मिली है तो आपको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। जितना हो सके अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें, आपके क्राइटेरिया बनाइए कि आपको कैसा पति चाहिए, कैसी पत्नी चाहिए, कैसा स्पाउस चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ बनाइए। अगर वो क्वालिटीज़ उस पर्सन से मैच करती है तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो गाइस। ओके, तो हर्मिट कार्ड एनालिसिस को दिखाता है। ओके, अलोनलेस, आपकी जो तन्हाई है वही आपकी सच्ची ढाल है पाइल नंबर 1। तो एरे गेरे पर आपको फोकस नहीं रखना है, पेशेंस अगेन इज द सेम मैसेज पाइल 1। आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी रिश्ता आता है, कोई भी प्रपोजल आता है, वो किसी भी जरिए से आए, आपको बेबी स्टेप्स लेना है, धीरे धीरे जाना है, आना संभल कर जाना है गाइस। ओके, संभल के पेशेंस के साथ जाना है।
ओके पहले मुलाकात करो, पहले देखो। अगर कोई पर्सन फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए इंटरेस्टेड रहता है, ओके फीमेल्स के लिए बता रही हूँ गाइस, मेल्स के लिए भी मैसेज है ये। अगर क्योंकि आप लोग यहाँ पे डिवोर्स्ड हो, विडो हो, तो ना आजकल जो है ये फ़ायदा लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपको पहली दफ़ा के लिए पूछता है तो समझ जाना है कि वो इंसान सही नहीं है आपके लिए, ओके। मेल्स के लिए भी बता देती हूँ, अगर कोई बंदी, कोई लड़की आपसे पैसे मांगती है पहली दफ़ा, तो फिर वो बंदी, वो लड़की आपके लायक नहीं है गाइस, ओके। ये मैं आपको क्लूज दे रही हूँ। मैं क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मैंने करीब से लोगों को देखा हुआ है गाइस, मैंने लोगों की साइकोलॉजी को समझा हुआ है कि इस टाइप के लोग होते हैं। एंड जब ऐसे सिचुएशंस होती है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, बार बार हमें अब्यूज़ करने लगते हैं, पैसे मांगने लगते हैं, फिर टॉक्सिसिटी बनाने लगते हैं, खेलने लगते हैं, तो फिर वो शादी आपसे कभी नहीं कराएगा। वो आपसे खेलेगा एंड आपको छोड़कर चला जाएगा। एंड दैट्स मैंने आपको यहाँ पर क्लूज एंड हिंट्स बताया है कैसे लोगों को पहचानना है, ठीक है। तो आपको बहुत वाइज होकर डिसीजन लेने के लिए यूनिवर्स आपको बता रहे, डिवाइन आपको बता रहे हैं, पेशेंस रखें एंड जितना हो सके थोड़ा सा सर्च करें, रिसर्च करें, एनालाइज करें। पाइल नंबर 1, एंजल्स की तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए पाइल 1 के लिए? या यू हैव योर अनकंडीशनल लव। देखिए, द लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज इटर्नल, नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो अभी जो पास का आपका रिश्ता टूटा था वो आपका कार्मिक रिश्ता था। जो अभी आपकी ज़िंदगी में आएगा सेकेंड मैरिज के चलते, वो आपके लिए अनकंडीशनल लव रहेगा, अनकंडीशनल प्यार रहेगा, जो आपके पास आकर ही रहेगा एंड इससे आपकी शादी होकर ही रहेगी। लेकिन आपको सतर्क और सावधान होने के लिए कहा जा रहा है गाइस। अनकंडीशनल लव है तो वहाँ पर आपको देखना है कि सामने वाला इंसान मुझसे अनकंडीशनल लव करता है, नहीं करता है गाइस, ओके। यहाँ पर ना मुझे उम्र वाइज भी थोड़ा सा फासला दिख रहा है आपके लिए। एक तो उम्र में आपसे ज़्यादा रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है, या ज़रूरी नहीं है। तो लेट्स सी वन मोर, हम मैसेज लेते हैं एंजल का पाइल 1 के लिए क्या रहेगा। पाइल 1 के लिए मैसेज क्या है यूनिवर्स? केमिस्ट्री, वाव, ये ले रही हूँ मैं गाइस, ओके। एक ही अनफोल्ड हुआ है, सो केमिस्ट्री का मैसेज है यस, ओके। अगर आपने उम्मीद खो दी है कि यार मेरे सेकंड मैरिज तो होने से रही, अब मुझे कौन प्यार करेगा, सेकंड स्पाउस मुझसे प्यार करेगा ही नहीं करेगा, हमें केमिस्ट्री बनेगी या नहीं बनेगी, तो यस डेफिनेटली बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स आपको बता रही है, ठीक है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन यू बोथ, ओके। तो ये डेफिनेटली अगर आपकी शादी लेट भी हुई होगी या फिर लेट भी हो जाएगी सेकेंड मैरिज के चलते, फिर भी आप दोनों में केमिस्ट्री रहेगी पाइल नंबर 2, ओके। केमिस्ट्री ऐसा नहीं कह रही कि झट से आप फिजिकल रिलेशन बनाते जाओ, नहीं। केमिस्ट्री मतलब होता है कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, ओके। आपके फॉल्ट्स, उसके फॉल्ट्स, आपकी अच्छाई, उसकी अच्छाई, ये मैच होनी चाहिए एंड आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, उसको केमिस्ट्री बोलते हैं गाइस, ओके। आप एक दूसरे के खामियां को समझते हो, अच्छाई को समझते हो, उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। तो आप दोनों के तार ना मिलते हैं एंड इसके चलते अनकंडीशनल लव यहाँ पर आपको बताया गया है। तो सेकेंड मैरिज ही सही, लेकिन आपके लिए ये केमिस्ट्री भी अच्छी बनेगा, साथ ही साथ यहाँ पर अनकंडीशनल लव इस पर्सन से आपको मिलने वाला है। लेकिन समय आपको देने की ज़रूरत है, आपको भी समय लेने की ज़रूरत है एंड जब समय आप देते हो तभी जाके आपका रिश्ता आगे बढ़ता है, तभी जाके ये रिश्ता आगे जाके पनपता है पाइल 1, ओके। न्यू लव डेफिनेटली आपका न्यू लव है, न्यू हम सफ़र रहेगा, ये सच्चा प्यार रहेगा आपके लिए पाइल 1। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टेयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो यहाँ पर ये इंसान आपके इर्द गिर्द हो सकता है गाइस, ओके। रिश्ता आपके आसपास हो सकता है, बस आपको ढूंढने की भी ज़रूरत है, साथ ही साथ वेरीफाई करने की भी ज़रूरत है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ पाइल 1, ओके। तो इनिशियल्स आप पूछोगे तो इनिशियल्स क्या रहेंगे, इसमें से ही इनिशियल्स रहेंगे, तो ये इनिशियल्स आपके पर्सन के रहेंगे, ठीक है। ये जो कैपिटल में लिखा रहेंगे NEWLOVECHEMISTRY, ओके। ये आपके
सेकेंड मैरिज के चलते इनिशियल्स उस पर्सन के रहेंगे पाइल 1। तो कॉशियस रहे, केयरफुल रहे, क्योंकि आपकी दूसरी शादी रहेगी एंड हड़बड़ाहट से कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना गाइस। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना पाइल नंबर 1। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले, साथ ही साथ जाते जाते प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ग्रैटिट्यूड सेंड करना ना भूले। तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में अगले टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। पाइल 2 ऑप्शन 2 या फिर ग्रुप नंबर 2 आपने चुना है इनिशियल्स ABCHIJNOPTUVZ। ओके, सो चलिए देखते हैं पाइल 2 आपकी दूसरी शादी कब होने वाली है एंड किससे होने वाली है। ठीक है, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं करती गाइज, आप पाइल 1 भी चेक कर सकते हो क्योंकि कभी कभी एनर्जीज इधर से उधर भी हो जाती है पाइल 2। ओके, तो यहाँ पर रीडिंग शुरू करने से पहले, क्योंकि आपके सेकेंड मैरिज के चलते रीडिंग है, तो अगर आपका डिवोर्स यहाँ पर कंप्लीटेड नहीं हुआ है गाइज, तो पहले आपको एक चैप्टर क्लोज करना है। ओके, तभी जाके आप दूसरी शादी कर सकते हो। जब तक आपका एक चैप्टर खुला है तो आपके लिए दूसरी शादी नामुमकिन है, या फिर ना एनर्जी चेंज नहीं होती है पाइल 2। ओके, तो इसके चलते ही मैंने बताया है। एंड ये रीडिंग विडोज के लिए भी है। दूसरी शादी करना चाहते हो, तीसरी शादी करना चाहते हो, तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी कब होने वाली है। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले आपकी एनर्जी में यहाँ पर देखना चाहूँगी कि अभी आप किस एनर्जी में हो, क्या आपकी ज़िंदगी में हालात है, किस सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी, तभी जाके मैं आपको रीडिंग दे सकती हूँ। क्योंकि जब मुझे आपकी करंट एनर्जी पता लगती है तब मैं कुछ चीज़ आपको बता सकती हूँ, या फिर आपको मैं हीलिंग दे सकती हूँ गाइस। ओके, क्योंकि टैरो रीडिंग सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं होते हैं, ये आपको हीलिंग भी देती है, गाइडेंस भी देती है एंड मोटिवेट भी करते हैं आपको। ओके, तो चलिए देखते हैं करंट एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1 क्या है, पाइल 2 क्या है। पाइल 1 के कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं यहाँ पर। सो करंट एनर्जी फॉर पाइल 2 क्या है अभी, डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 2 की करंट एनर्जी क्या है अभी, किस स्थिति में है, किस हालात में है पाइल नंबर 2। 3 ऑफ रॉड्स, 3 ऑफ वॉन्स। ओके पाइल 2 पाइल 2 मुझे दिख रहा है कि आपने ना उम्मीद खो दी है कि आपकी दूसरी शादी होगी, या फिर आपके लिए कोई दूसरा प्रपोज आ सकता है, कोई आपको प्यार कर सकता है, कोई आपकी एनर्जी को समझ सकता है, कोई आपको चुन सकता है। पाइल नंबर 2 ये आपने कंप्लीटली उम्मीद खो दी है गाइस, एंड यू आर नॉट लुकिंग फॉर दैट। देखिए ये इंसान ना उसका बैक, उसका बैक यहाँ पर दिखाता हुआ खड़ा है। ओके, दैट मीन्स आप लोगों ने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है गॉड को, यूनिवर्स को, या फिर जिस भी स्थिति में आप लोग हो गाइस, परिस्थिति में हो, तो उसको आपने सरेंडर कर दिया है कि मेरी ज़िंदगी में भी दूसरी शादी, दूसरा स्पाउस मिल सकता है, दूसरा प्यार आ सकता है, एंड साथ ही साथ मुझे कोई चुनेगा नहीं। ओके, जो कि मैंने आपको बताया था। पाइल 2 मुझे दिख रहा है कि आप लोग ना एनर्जेटिक तौर पर काफ़ी ड्रेन आउट हो चुके हैं। आपकी एनर्जी यहाँ पर एक तो लोगों ने चूसी हुई है, ओके, वम्पायर ने चूसी हुई है, या फिर ना लोगों के बातों ने चूसी हुई है गाइस। ओके, मतलब हर जगह से आप लोग पीस रहे हो गाइस। ओके, एंड हो सकता है कि इसी चीज़ में आप अपने आप को ढाल रहे हो, इसी परिस्थिति में हो गाइस, लेकिन उस परिस्थिति को आप लोग निभा रहे हो, अपने शिद्दत से निभा रहे हो, अपने एनर्जी से निभा रहे हो। ओके, अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। अब अपने करियर में फोकस हो, अपने जॉब में फोकस हो, अपने आप को आप लोग हील कर रहे हो। पाइल नंबर 2 ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पाइल नंबर 2। ओके, पाइल 1 की एनर्जी कंप्लीटली अलग थी गाइस, पाइल 1 की एनर्जी कंप्लीटली नेगेटिव थी, लेकिन पाइल 2 की एनर्जी ना काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन ना पाइल 2 यहाँ पर आप लोग ना किसी रिश्ते के लिए इतना ज़्यादा फोकस मुझे नज़र नहीं आ रहे हो गाइस। ठीक है, हालांकि एनर्जी आपकी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर आपको उम्मीद रखना है गाइस कि आपके भी सपने पूरे होंगे, रिश्ता आएगा। आपके जो एक ना फ्यूचरिस्टिक प्लान्स थे अपने स्पाउस के लिए, अपने दूसरी शादी के लिए, ठीक है, तो वो प्लान्स तो मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक 3 ऑफ रॉड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स आपने जो प्लान्स किए थे अब तक वो फेल हो चुके हैं। पाइल नंबर 2 कोई रिश्ता नहीं आया है, कोई बात नहीं बनी है, आते हैं तो आगे बात नहीं बढ़ती है, वो आपको चुनते नहीं है, आपको रिजेक्ट करते हैं, रीज़न भी कुछ नहीं देते हैं, ऐसे ही आपको रिजेक्ट करके चले जाते हैं गाइस। ओके, तो मसले यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं पाइल नंबर 2। यहाँ से भी कुछ काट लेती हूँ, मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी
कि क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। पाइल नंबर 2, ओके, करंटली आपकी एनर्जी क्या है। पाइल 2 की, पाइल 2 आपके कुछ हेल्थ इश्यूज पर रह सकते हैं गाइस, समथिंग रिलेटेड टू योर रूट चक्रा। पाइल 2 मुझे बताना ना भूले गाइस कमेंट सेक्शन में। कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, मेजर तो नहीं दिख रहा है बट माइनर हेल्थ इश्यूज है, एंड दैट्स व्हाई ना आप लोग ओपन अप नहीं हो रहे गाइस, या अपने प्रोफाइल को ना इतना शेयर नहीं करते हो, या फिर आप ना छुपाते हो खुद को, अपने एनर्जी को छुपाते हो, रिश्तों को रिश्ते की तरफ नहीं जाते हो, या फिर ना कोई भी रिश्ता आता है तो आप लोग ना इतने ऊर्जावान नहीं रहते हो। जो आपके पास की बातें हैं ना, पास की यादें हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी आपके इर्द गिर्द घूमती है। पाइल 2, ओके, जो टूटना हो गया, या फिर आपका स्पाउस सबसे बिछड़ना हो गया, या आपकी दुनिया में नहीं है, तो वो यादें ना आपको बार बार सताती है। पाइल 2, एंड दैट्स वाई आप लोग ना रेडी नहीं होते हो, एनर्जेटिक तौर पर आप रेडी नहीं होते हो सेकेंड मैरिज के लिए। हाँ, मतलब आपने कहीं प्रोफाइल तो बनाया हुआ रहेगा, या फिर फैमिली मेम्बर्स ने डाला हुआ रहेगा, आप दूसरों के तसल्ली के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए हो सकता है कि आपने कहा होगा कि हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन आप लोग अंदर से रेडी नहीं हो गाइस। समथिंग कि आप लोग अपने आप को काफ़ी प्रेफर करते हो, या फिर अपनी खुशी को ज़्यादा प्रेफर करते हो। पाइल 2 देखिए यहाँ पर है हेल्दी चॉइसेस, मैंने अभी कहा ना गाइस, आप अपने आप को काफ़ी प्रेफर करते हो। पाइल 2, क्योंकि ना पाइल नंबर 2 जो भी आपका रिश्ता टूटा है पहली दफ़ा, या फिर जिस वजह से आपका डिवोर्स हो चुका है, मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ, वहाँ पर ना आपकी कदर कभी की नहीं गई है। पाइल नंबर 2, ओके, पास्ट लाइफ के चलते मैं एक रीडिंग लेकर आने वाली हूँ गाइस, कि जहाँ पर ना रिश्तों में आप लोग तकलीफ देख रहे हो, या फिर शादी आपकी बन नहीं रही, लाइफ काफ़ी बद से बदतर हो रही है, धोखे आपको मिल रहे हैं, तो इसके चलते मैं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन के चलते रीडिंग लेकर आने वाली हूँ। बहुत जल्दी डालूंगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको, एंड मैं वहाँ पर आपको हीलिंग भी दूंगी कि कैसे इस जन्म में आपको हील करना है खुद को ना। आप लोग अंदर से रेडी नहीं हो। देखिए वॉन्ड्स की एनर्जी है, चॉइस को लेकर काफ़ी चिंतित हो कि एक तो मुझे कोई चुनना चाहिए, या फिर मेरे लायक कोई चॉइस होनी चाहिए, ओके, मेरे पसंद का होना चाहिए, मेरे क्राइटेरिया का होना चाहिए, ठीक है। तो पास्ट में आपने किसी ऐसे इंसान से शादी की थी कि जहाँ पर आपको वैल्यू नहीं मिल रहा था, जो आपके बराबर का नहीं था, जो आपके चॉइस का नहीं था, तो वहाँ पर आपने एडजस्टमेंट तो की, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस की गाइस, एंड वो कहीं ना कहीं रिश्ता खत्म हो गया कि या फिर वो आपकी ज़िंदगी से चला गया। पाइल नंबर 2, टेक व्हाट रेजोनेट्स। लेकिन अभी ना आप काफ़ी सक्षम बन चुके हो गाइस, ओके, काफ़ी आप लोग विचार करने लगे हो, आप ना हेल्दी चॉइसेस, मतलब ना एक ऐसा रिश्ता चाहते हो, ऐसा पार्टनर चाहते हो, ऐसा स्पाउस चाहते हो जो आपको एक ना वैल्यू दे, साथ ही साथ ना काफ़ी हेल्दी रिश्ता ये रहे, बार बार टूटे ना, बार बार आना जाना ना रहे, बार बार डिवोर्स ना ले, बार बार आपको ना टॉर्चर ना करे, बार बार आपको ना मैनिपुलेटिव ना करे, ठीक है, या फिर आपको बार बार सताए ना, कि डिमांड्स कोई ना रखे। पाइल नंबर 2, तो ऐसे चॉइसेस, ऐसे रिश्ता आप लोग यहाँ पर चाहते हो सेकेंड मैरिज के चलते। पाइल 2, ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि चॉइसेस तो है, चॉइसेस आते रहेंगे पाइल 2, लेकिन आपको आपके दिल को छुएगा ऐसा रिश्ता अब तक आपको नहीं मिल रहा है। पाइल नंबर 2, ठीक है, फॉर सेकेंड मैरिज कह रही हूँ मैं गाइस, सेकेंड मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रेमेडी की बात करूँ गाइस, तो हालांकि आप लोग करते रहोगे, लेकिन यहाँ पर आपको पहली चीज़ अपने ऊपर काम करना है, ठीक है, क्योंकि आपने भी अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक करके रखा है। पाइल 2, अगर यहाँ पर कप्स का कार्ड रहता ना गाइस, मैं खुले मन से कहती कि यू आर ओपन फॉर न्यू रिश्ता, न्यू प्रपोजल, लेकिन हालांकि यहाँ पर कार्ड निकला है वॉन्ड्स का, तो यू आर फोकस्ड इन करियर, इन आपने ना खुद को बिजी रखा हुआ। यहाँ पर आपको रेमेडी बताई जा रही है, सेल्फ लव करे, सेल्फ केयर करे, हैप्पी रहे, खुश रहेगा, लव एंड लाइफ को एंजॉय करे, ओके, घुटने से या फिर पुरानी बातें याद करने से, खुद को कोसने से, ओके, या फिर कोई रिश्ता आपको रिजेक्ट करके चला जाता है तो आप खुद को ही कोसने लगते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको हटानी है। पाइल 2, ओके, तो पाइल 1 के लिए भी मैंने यही कहा था कि सेल्फ लव को करने की ज़रूरत है। जब आप सेल्फ लव करने लगते हो ना गाइस, तभी आप देखोगे कि जो रिश्ता आपको नहीं चुन रहा है वो भी आपको चुनने लगेगा। तो सेल्फ लव कैसे करते हैं? सेल्फ लव करना होता है खुद से प्यार करना, ओके, खुद के लिए गिफ्ट्स लाना, खुद के बारे में सोचना, भाई को एंजॉय करना, अपने अकेली लाइफ को एंजॉय करना, म्यूजिक सुनना, नेचर में घूमना, इसको सेल्फ लव कहते हैं गाइस, ओके। अच्छा अच्छा खाना,
जो आपको अच्छा लगे वो करना, पाइल नंबर 2। ओके, लोगों की बातों के बारे में नहीं सोचना है, लोग आपको क्या बोलते हैं वो नहीं सोचना है, आपकी मनमर्जी करना, इसको सेल्फ लव बोलते हैं गाइस। हाँ, लेकिन इस सिचुएशन में आपको दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी है पाइल 2, ना ही खुद को चोट पहुंचानी है। खुश रहे, मस्त रहे एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करें। देखिए स्थितियाँ कैसे बदलती है, ये रेमेडी आपके लिए है पाइल नंबर 2। ठीक है, जब आप रेमेडी करने लगते हो डेफिनेटली सेकेंड मैरिज के चलते आपके लिए रिश्ते आने लगेंगे। हालांकि रिश्ते आते हैं बट आपके मन के हिसाब से नहीं मिलता है गाइस, आपकी चॉइस के हिसाब से नहीं मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया। करेक्ट, तो मुझे एनर्जी जो मैंने यहाँ पर पिक की है मुझे बताना ना भूले पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी पाइल 2। हालांकि जनरल रीडिंग है, हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करेगी गाइस, फिर भी देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी पाइल नंबर 2। पाइल 2 यहाँ पर गला मेरा थोड़ा सा बैठा हुआ है तो आवाज़ कम ज़्यादा होती रहेगी, तो प्लीज़ इग्नोर करें गाइस, क्योंकि सर्दी जुकाम एंड खांसी हुआ है तो गला भी बैठा हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ इग्नोर करें। ओके, एंड पॉजिटिव वे से रीडिंग को सुने पाइल नंबर 2। लेट्स सी पाइल 2 के लिए शादी कब होने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल सी एनर्जी पाइल 2। हाई प्रिस्टेस मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2। वन बोल लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ आपको। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, पाइल 2 बॉटम में है 10 ऑफ कप्स। क्या ही कहूँ मैं गाइस, शादी कब होने वाली मैं बताने ही वाली थी आपको कि अगर आप दिल से चाहते हो, अपने ऊर्जाओं को जगाते हो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाते हो, तो ये रिश्ता आपके करीब है पाइल 2। ओके, रिश्ता करीब है, ये मैरिज प्रपोजल आपके करीब है। बस आपको ना इन ऑफर्स में से, इन प्रपोजल्स में से आपको चुनना है। ओके, आपने खुद को चुना है वो तो अच्छी चीज़ है, खुद को प्यार करते वो तो अच्छी चीज़ है गाइस, लेकिन साथ ही साथ ना यहाँ पर रिश्तों को अनदेखा ना करें पाइल 2। यहाँ पर अपने प्रेयर्स, अपने मैनिफेस्टेशंस को कम ना समझे पाइल 2, क्योंकि हो सकता है कि आप दूसरे शादी के लिए बहुत सारी चीज़ें कर भी रहे हो, आप नहीं करते रहेंगे लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स कर रहे हैं, आपकी मदर कर रही है। ओके, या फिर आपके घर वाले करते रहेंगे कि आपकी शादी हो जाए, आप सेटल डाउन हो जाए। कब तक आप अकेले रहोगे, कब तक आप घुटते रहोगे, कब तक आप सिर्फ अपने आप को बिजी रखते रहोगे। तो इसके चलते आपके फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी टेंशन होती है, स्पेसिफिकली आपकी मदर को काफ़ी टेंशन होती है पाइल नंबर 2। यहाँ पर मदर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकली है। आपकी फैमिली आपकी शादी के लिए काफ़ी चिंतित है गाइज, दूसरी शादी के लिए। चाहे आप यहाँ पर डिवोर्स रहे, सेकेंड मैरिज करनी है, थर्ड मैरिज करनी है, या फिर आप लोग विडो रहे पाइल 2। एक सेकेंड में थोड़ा सा पानी पीती हूँ गाइज। ओके, यहाँ पर ना पाइल 2 आपके फैमिली मेम्बर्स भी अब तक आपको शादी के लिए काफ़ी फोर्स करते रहे हैं, लेकिन आपने हर दफ़ा उनको यही जवाब दिया है कि जब तक मुझे कोई पसंद का नहीं मिलता है तब तक मैं दूसरी शादी के लिए बढ़ूंगा नहीं या फिर बढ़ूंगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ कि आपकी शादी उसी वक्त होगी जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करते हो गाइस। ओके, कॉन्फिडेंट फील करते हो या फिर किसी एक रिश्ते को चुनते हो ना, तो अभी इसी साल में भी आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है, क्योंकि आपके लिए रिश्ता करीब है। ओके, आपके लिए रिश्ता लिटरली कोई फेमिनाइन एनर्जी लेकर आएगी पाइल नंबर 2। मैं आपको यहाँ पे डंके की चोट पर कह रही हूँ गाइज, कोई फेमिनाइन एनर्जी के तहत ये रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। ये रिश्ता आपके फैमिली मेम्बर, मदर फिगर से, मतलब कोई आपकी मदर के मैके के तरफ से रिश्ता लेकर आ सकती है पाइल नंबर 2। ओके, आपकी फैमिली से एक तो ये रिश्ता रह सकता है पाइल 2, या फिर ये कोई आपका बचपन का मित्र, कोई यार दोस्त आपका रह सकता है जो ये रिश्ता आपकी तरफ लेकर आएगा। फिर बचपन से ही इस इंसान को आप जानते हो जिसके साथ आपकी दूसरी शादी होगी। ओके, तो मुझे दूर की एनर्जी नहीं दिख रही है, हालांकि ये करीब का है। हम फिर भी देखते हैं कि आपकी शादी किससे होने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो क्लूज मुझे मिल रहे हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। तो अगर आपका माइंड आप बना लेते हो पाइल 2, तो आपकी शादी इसी साल दिसंबर तक हो जाएगी, या फिर जाएगा वो 2026 फरवरी में आता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर वहाँ पर भी आपने मना कर दिया
तो फिर जून के बाद का मुझे समय दिख रहा है कि शादी होने के हाई चांसेस हैं, पाइल नंबर 2। ठीक है, लेकिन ये रिश्ता, ये प्रपोजल आपके करीब का है गाइस, ये ज़्यादा दूर का नहीं है। ये इंसान, ये रिश्ता ऐसा ही है जिन्हें आप चुनोगे एंड ये इंसान भी आपको चुनेगा। ठीक है, ये रिश्ता, ये प्रपोजल अभी तक आया नहीं है या फिर ये आपसे छुपा हुआ है, तो आपको और ज़्यादा देखना है, खंगालना है, क्योंकि यहाँ पर कोई सीक्रेटिव है, कोई सीक्रेटली आप पर वॉच रखता है, कोई सीक्रेटली आपसे बातें करने की कोशिश करता है, आपके एनर्जी को देखकर वो अट्रैक्टेड महसूस करता है, चाहे आप मेल रहे या फीमेल रहे गाइस। आपकी ऊर्जा काफ़ी हाई हो चुकी है, क्योंकि ना आप लोग ऑलरेडी, पाइल नंबर 2, ऑलरेडी आप लोग सेल्फ लव करते हो गाइस। नहीं करते हो तो आपको करना है, लेकिन मेजॉरिटी व्यूवर्स ऐसे हैं कि आप ना अपने आप को काफ़ी ढाल लिया है, बदल लिया है गाइस, एंड इसी के चलते आपके लिए रिश्ता काफ़ी करीब है। पाइल 2, कुछ स्थितियाँ बताई है कि इस साल भी आपके लिए चांसेस है। अगर इस साल का आपने मिस कर दिया तो फिर यहाँ पर अगले साल के लिए मुझे नज़र आ रहा है, जो कि मैंने मन सबको बताया है, पाइल नंबर 2। तो आज चॉइस आपकी है सॉरी गाइस, चॉइस आपकी है कि आपको किसे चुनना है। ठीक है, देखिए मुझे बार बार खांसी आ रही है, दैट मीन्स ये एनर्जीज मुझे बता रही है कि ये सीक्रेटिव है, ये सरप्राइज आपको देना चाहती है, ये रिश्ता आपको सरप्राइज देना चाहता है, तो मुझे और ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं करनी है, पाइल नंबर 2। ओके, तो थोड़े से सीक्रेट्स मैं भी यहाँ पर रख रही हूँ, क्योंकि ये रिश्ता आपके करीब है। ओके, मैं बता नहीं सकती गाइस, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टीज जब आती है ना, तो वो कहती है कि नहीं बताना है, नहीं खोलना है। ओके, नहीं खोलना है, एंड बार बार मेरा थ्रोट चक्र यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है। पाइल 1 के लिए ऐसा नहीं हुआ था, आपके लिए हो रहा है पाइल 2। ओके, जो कि ये शादी का ही रिश्ता रहेगा, मैंने आपको बताया था, पाइल नंबर 2। ओके, बट चॉइस इज योर्स गाइस। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई आपके ज़िंदगी में है अभी, पाइल नंबर 2, डिवोर्स्ड हो आप, विडो हो, लेकिन अगर कोई है, कोई रिश्ता ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी से अभी चला गया है, या शादी के वादे करके वो चला गया है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो चुका है, तो आपकी गलत धारणा है, क्योंकि ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में एंटर करता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, किसी के साथ अगर आपका रिश्ता था, पाइल नंबर 2, डिवोर्स्ड होके, विडो होके किसी के साथ आपका रिश्ता था, पास्ट का रिश्ता, पास्ट का प्रपोजल, पास्ट का इंसान आते हुए मुझे दिख रहा है, पाइल 2 आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, एंड इसके साथ आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है, आपका सोलमेट है, पाइल 2, एंड ये आपके एनर्जी से, आपसे जुदा नहीं हो सकता है, आपकी ऊर्जा से, आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से ये जुदा नहीं हो सकता गाइस, ये जा ही नहीं सकता है। ओके, किसी भी बहकावे में आए हो या फिर किसी भी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आया हो, लेकिन ये फिर भी आपको चुनेगा एंड वो वापस आपकी ज़िंदगी में आएगा। एंड तभी हो सकता है गाइस कि आप किसी रिश्ते की तरफ नहीं देख रहे हो, ओके, किसी दूसरे मैरिज की तरफ नहीं देख रहे हो। तो ये मैट्रिमोनियल साइट के जरिए से भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन से मिले हो, आपसे चैट किया, आपसे बातचीत की, ओके, कभी इसके मन की बातें इसने दिखाई नहीं या जाहिर नहीं की, एंड मदर की बात सुनकर, फैमिली की बात सुनकर ये चला गया, रिश्ते आगे नहीं बढ़ा है, तो ये फाइनली आता मुझे दिख रहा है, जो कि मैंने आपको टाइमिंग बताया है, पाइल नंबर 2। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैंने क्लूज आपको दिए हैं, तो आपको देखना है कि आपके पॉइंट्स कहाँ पर मैच हो रहे गाइस। कोई नहीं है ऐसा, तो डेफिनेटली मैंने मैरिज का टाइमिंग यहाँ पर बताया है, पाइल नंबर 2, क्योंकि हर एक के लिए एनर्जी अलग अलग रहेगी। कुछ चीज़ें यहाँ पर सरप्राइज है गाइस। ओके, सरप्राइजली कोई रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है, कोई बढ़ सकता है, कोई लेडी है यहाँ पर, शादी जमाने वाली लेडी है, वो आपकी तरफ रिश्ता लेकर आ सकती है, स्पेसिफिकली मदर की तरफ से। ऐसा भी है यहाँ पर, पाइल 2, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, पाइल 2, जो आप पर नज़र गड़ा के रखा हुआ है, नज़रें उसने आपके लिए बिछा के रखी हुई है, लेकिन आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो। ओके, ये भी सिनारियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, पाइल 2, मैंने क्लूज आपको दिए हैं, आपको चेकआउट करना है कि मेरे लिए क्या मैच हो रहा है, पाइल 2। ठीक है, चलिए देखते हैं रिश्ता कहाँ से आएगा पाइल नंबर 2 के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, सन की एनर्जी, पाइल नंबर 2, क्या बात है गाइज, सन की एनर्जी, 100% आपकी मैरिज होने के चांसेस है इस व्यक्ति से, क्योंकि आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। मैंने आपको अभी बताया था गाइज, अभी बताया मैंने, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपकी शादी उसी इंसान से होगी जिसे आप चुनोगे, जो आपको चुनेगा, पाइल 2।
तो फाइनली आपका मिलाप इस पर्सन से होने वाली है, भले आपकी ये दूसरी शादी रहे, ओके, डिवोर्स रहे या विडो रहे, ओके। तो यहाँ पर वन मोर लेते हैं पाइल 2, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड बॉटम में है यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी, पाइल 2। केयरफुल रहे गाइस, क्योंकि ना यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके लिए 2 रिश्ते आ सकते हैं, 2 लोग इंटरेस्टेड रह सकते हैं आपके लिए, पाइल 2, ओके। मैंने दैट्स वाई यहाँ पर मल्टीपल सिनारियोज बताया है, क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए काफ़ी लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको वॉच रखते हैं, आप पर वॉच रखते हैं, आपके लिए पसंदी जाहिर करते हैं या फिर आपसे अट्रैक्टेड है, ओके। तो इनमें से आपको चुनाव करना है गाइस, ओके। उनमें से कैसे चुनाव करते हैं, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जिस पर्सन से आपकी शादी होगी, भले ही इसके लाइफ में ऑप्शंस रहे पाइल 2, लेकिन ये आपको चुनेगा। मैंने आपको बताया था ये आपको चुनेगा, साथ ही साथ आपके लिए भी ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन आप इसको चुनोगे, ओके। लेकिन ये इंसान ना पाइल 2 हो सकता है अभी फ़िलहाल के लिए जब ये रिश्ता आपकी तरफ आए तो किसी एक तो उसके फिनांसिस में प्रॉब्लम रहेगी, या फिर उसके पर्सनल लाइफ, मतलब किसी डिवोर्स केस इसका भी चल रहा है, या फिर इसके बच्चे की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या फिर इसकी वाइफ नहीं रहेगी या उसका पति नहीं रहेगा। तो ये सिनारियो इस इंसान के भी लाइफ में रहेगा। तो कुछ सिचुएशन में ये लोग ये जगल करता रहेगा, ओके, जगल करता रहेगा, या फिर किसी बैड फेस से ये बाहर निकलता रहेगा, उसी वक्त ये आपकी ज़िंदगी में आएगा, पाइल नंबर 2, ठीक है। इसने भी अपने लाइफ में काफ़ी धोखे खाए हुए गाइस, ये ऐसे ही आपको नहीं चुनेगा, पाइल 2 ये भी इस स्थिति से गुजरा हुआ रहेगा। बैक स्टैबिंग, रिश्तों में इसने भी खटास देखी है, बुरी स्थिति से गुजरा हुआ रहेगा, इसका भी किसी रिश्ते पर से भरोसा उठा हुआ रहेगा, ओके। एंड तभी जाके आपका प्रपोजल या फिर आपकी एनर्जीज के सामने आएगी, आप खुद इसके सामने आओगे एंड फिर ये आपको चुनेगा, पाइल 2, क्योंकि ना आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को पहचान ही लेगी, ये फॉर श्योर है गाइस, फॉर श्योर है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मल्टीपल लोग आते हैं, मल्टीपल लोगों से हम लोग मिलते हैं, ठीक है, एंड फिर उसमें से हमें सिर्फ एक ही इंसान ऐसा लगता है कि यार यही मेरे क्वालिटी का है, यही बंदा, यही बंदी है जो मेरे दिल को छू गई, जो मुझे पसंद आई। जो अंतरात्मा है वो हमें गवाही देती है, पाइल नंबर 2। सॉरी गाइज, आपके रीडिंग के टाइम पे ना गला बहुत सूख रहा है मेरा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रहेगा ना, ये पर्सन रहेगा, हो सकता है शुरुआत के दौर पर आपसे बात ना करे, पाइल नंबर 2, ठीक है। जिस तरीके से मुझे यहाँ पर बार बार आपकी रीडिंग में थ्रोट ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स इंसान ना आपसे बात नहीं करेगा शुरुआती टाइम पर, लेकिन इसके माइंड में आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स रहेंगी, काफ़ी अट्रैक्शन रहेगा, उसको यकीन रहेगा कि आप ही उसके लिए परफेक्ट मैच हो, ओके। लेकिन ये थोड़ा सा वक्त लेगा, जब तक इसके लाइफ की कुछ स्थितियाँ सुलझ नहीं जाती है या फिर ये इसको रिजॉल्व नहीं करता है, पाइल नंबर 2, तब तक ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ओके। लेकिन आएगा तो सही, आपकी मैरिज तो यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि सन की एनर्जी है, चाहे आपको बच्चा रहे ना रहे, उसको बच्चा रहे या ना रहे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को चुनने वाले हो, एंड ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का काम करेगा। ये अपने आप में संपूर्ण इंसान है गाइस, सूर्य की एनर्जी वाला इंसान है। ज़िंदगी में डार्कनेस है, अंधेरा है, तो इसके ज़िंदगी में भी डार्कनेस और अंधेरा है गाइस, ओके। आप इसके ज़िंदगी को पूरा करोगे, ये आपकी ज़िंदगी को कंप्लीट कर देगा, पाइल नंबर 2, ठीक है। तो चॉइसेस आप दोनों की लाइफ में रहेंगे, लेकिन फिर भी आपकी अंदर की आवाज़ आपको चिक चिक के बोलेगी कि ये इंसान ही आपके लिए सही है, ये इंसान ही आपके लिए परफेक्ट है, पाइल नंबर 2, ठीक है। तो हर्मिट ये भी दिखाता है गाइस कि आपको बहुत ही कॉशियस होकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मल्टीपल लॉलीपॉप लिखाने वाले लोग भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, क्योंकि जब इंसान डिवोर्स रहता है, विडो रहता है, चाहे आप मेल रहे या फीमेल रहे गाइस, लेकिन सामने वाला इंसान हमें धोखा देता है, अब्यूज़ करता है, हमारे अरमानों से खेलता है, हमारे जिस्म से खेलता है, हमारे पैसों से खेलता है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, ओके। जितना हो सके रिश्ते को खंगालिए, क्योंकि आपकी दूसरी शादी है, तो अभी आपको फंसना नहीं है, किसी के भी मीठी मीठी बातों में आपको फंसना नहीं है, प्लान में आपको फंसना नहीं है। जो इंसान आपसे शुरुआती दौर पर, ओके, इंस्टेंटली अगर बोलता है कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है, तो वो इंसान आपके लिए गलत है,
मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ, मेल्स के लिए भी यही मैसेज है गाइस। ओके, साथ ही साथ मेरे मेल भाई के लिए ये भी मैसेज है कि अगर फीमेल एनर्जी मनी की डिमांड करती है, पैसों की डिमांड करती है, तो वो प्रपोजल, वो लड़की फ्रॉड है। ओके, तो जब हम किसी से शादी करते हैं तो कोई भी डिमांड रखनी ज़रूरी नहीं होती गाइस। ओके, एंड इसके चलते मैंने ये चीज़ें बताई है। मैं कैसे आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को साइकोलॉजिकली देखा हुआ है। ओके, मैं पर्सनली लोगों से मिलती हूँ, पर्सनली मैंने ये एक्सपीरियंसेस देखा हुआ है लोगों के लाइफ में कि जब विडो रहते हैं, ओके, या फिर डिवोर्स रहते हैं, तो वहाँ पर गलत इस्तेमाल होता है गाइस। फिजिकल रहे, मेंटल रहे या स्पिरिचुअल रहे, तो उनका इस्तेमाल करा जाता है। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस के तौर पर बता रही हूँ, जो कि हर्मिट कार्ड भी खुद बता रहा है गाइस, खुद बता रहा है। तो आपको अपनी अंदर की आवाज़ सुनकर, अपनी इंट्यूशन को सुनकर रिश्तों को, प्रपोजल्स को खंगालना है, किसी भी इंसान को खंगालना है। आप एक बार मिले, 2 बार मिले, ओके, लेकिन आपके दिल की आवाज़ बता देगी कि यही इंसान मेरे लिए परफेक्ट है। यहाँ पर कोई भी डिमांड ज़रूरी नहीं होती है। ओके, अगर सामने वाला रखता है तो वो इंसान फ्रॉड है आपके लिए, पाइल 2। ठीक है, वर्ल्ड की एनर्जी भी है, वो एक दूसरे के लिए लाइफ बनोगे, पाइल 2। ओके, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप ये आपका रहने वाला है, पाइल 2, जो भी अभी ये सेकंड रिश्ता आएगा तो। ओके, हालांकि इन सारे प्रपोजल में से, सारे रिश्तों में से आप दोनों एक दूसरे को पहचाने लोगे, पाइल 2। ठीक है, लेकिन कुछ स्थितियां है कि जो अभी वो गुजर रहा है। फिनेंशियल कंडीशन है, बिजनेस सेटअप करना है, करियर बूम करना है, ठीक है, उसके करियर में उसको एक स्टेबिलिटी लाना है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। कुछ डिवोर्स केस उसका चल रहा है, पास्ट लाइफ का कुछ ट्रॉमा उस उभर नहीं पाया है, तो जब तक उभरता नहीं है तब तक थोड़ा सा वेट करे, तब तक अपनी हीलिंग करे। ओके, तो शादी के चांसेस हाई है पाइल नंबर 2 आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस यहाँ से भी लेना चाहूँगी मैं। डिवाइन से मैसेजेस लेते, एडवाइस लेते, पाइल 2 के लिए क्या रहेगा। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स में बताती हूँ पाइल 2। हो सकता है इंपॉर्टेंट डेट्स इस इंसान के रहे 6 तारीख, 2 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, 14 तारीख है, 2 तारीख प्रोमिनेंट है, 4 तारीख है, 18 तारीख है, ठीक है, 20 तारीख है, 31 है, 30 है, 24 है, 16 है, 17 है, 18 भी मुझे सुनाई दिया है पाइल नंबर 2। ओके, 5 भी मुझे सुनाई दिया है, 1 तारीख भी है गाइस। ओके, ये इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की, ओके, दूसरी शादी के लिए। तो चलिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हालांकि मैंने कुछ आपको गाइडेंस दिया है पाइल नंबर 2, क्योंकि टैरो रीडिंग सिर्फ प्रिडिक्शंस नहीं होते, वो हीलिंग रहता है, गाइडेंस रहता है, मोटिवेशन रहता है, एंड आपको इस पर काम करने की ज़रूरत होती है। समझे ना पाइल नंबर 2, जो मैं आपको बता रही हूँ, तभी जाके रिश्ते आपकी तरफ आएंगे, तभी जाके आप भी खुले रहोगे इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए। सो पाइल 2 के लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या है। सक्सेस, क्या ही बताऊँ गाइज मैं पाइल नंबर 2। अभी ये शादी का प्रस्ताव ना आपके लिए सक्सेस ही लेकर आ रहा है। डिवाइन ने मंजूरी दी है, डिवाइन ने आपको क्लैरिफिकेशन दिया है यहाँ पर कि अभी ये दूसरी शादी आपकी सक्सेसफुल होने वाली है, मतलब होने वाली है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, ना ही कोई आपको जुदा कर सकता है गाइज। एंड मैंने इसके चलते कहा कि मुझे बताने के लिए यहाँ पर मना किया था एनर्जी ने, इसकी बताना नहीं है गाइस, क्योंकि डिवाइन की एनर्जी सरप्राइज भी रहती है आपके लिए पाइल 2। ओके, देखिए, सक्सेस एंड रीबर्थ सिचुएशन। अब ये सेकेंड मैरिज आपके लिए रीबर्थ रहेगा पाइल नंबर 2, कि मानो ये दूसरे प्रपोजल के साथ या दूसरे रिश्ते के साथ, दूसरे इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है, न्यू लाइफ में आप लोग जी रहे हो, एंड फाइनली इसके साथ भी वही होगा गाइस। आपकी एनर्जी ना सिमिलर है, आप दोनों एक दूसरे के लिए मिरर रहोगे पाइल नंबर 2। ओके, ये इंसान भले ही अभी लॉट ऑफ चॉइसेस में फंसा रहे या फिर ये भी इंटरेस्टेड ना रहे, लेकिन डिवाइन आप दोनों को मिलवाएगी पाइल 2। मार्क माई वर्ड्स गाइस, डिवाइन आप दोनों को मिलवाने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 2 के लिए अभी यहाँ से एंजल से मैसेज लेते हैं, आपके लिए क्या रहेगा। 6 नंबर आपके लिए लकी रहेगा पाइल 2। सो आतिशबाजी, मैरिज की यहाँ पर मैरिज का ही कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बारात आपकी तरफ आ रही है, आप कहीं पर बारात लेकर जा रहे हो पाइल 2।
ओके, या फिर सिंपल तौर तरीके से आपकी शादी होगी, क्योंकि जहाँ पर हमारा मन जुड़ता है, एनर्जीज जुड़ते हैं ना गाइज, धूम से शादी मनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हालांकि अगर आपकी फैमिली चाहती है तो आप मना सकते हो गाइज, क्योंकि यहाँ पर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा ईगर है आपकी दूसरी शादी करने के लिए एंड बहुत उत्सुक है गाइज। पाइल नंबर 2, स्पेसिफिकली आपकी मदर सिस्टर, ओके, मदर सिस्टर, आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा उत्सुक है शादी होने के लिए। पाइल 2 आपके लिए मैसेज है डिफिकल्टीज, ओके, जेलसीज फ्रॉम अदर्स मे सर्व एज ऑब्स्टिकल्स टू द सक्सेस टू दिस कनेक्शन। ओके, देखिए मैंने कहा था ना यहाँ पर डिफिकल्टीज है थोड़ी। पाइल नंबर 2, तो इसके चलते मैंने आपको एडवाइस दिया था कॉशियस रहे। पाइल 2 कॉशियस रहे गाइज, क्योंकि जब हमारे ज़िंदगी में हम ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करते हैं या फिर सोलमेट को अट्रैक्ट करते हैं या फिर हमारे मिरर इफेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो लोग आते हैं रोड़ा डालने के लिए, बाधा बनाने के लिए। तो आपको इन डिफ़िकल्टीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से टैकल करना है, मुंह तोड़ जवाब इनको देना है। पाइल 2 अभी आपको किसी की भी बात नहीं सुननी है, चाहे वो लोग आपको नीचे गिराने के लिए आए, धुतकारने के लिए आए, वापस मुश्किल पैदा करने के लिए आए, तो आपको इनको मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि ये आपका कनेक्शन सक्सेस है, सक्सेसफुल कनेक्शन है। ओके, जहाँ पर सक्सेसफुल कनेक्शन रहता है वहाँ पर ये डेविल लोग, ये वम्पायर लोग आते ही आते हैं, तो इनको आपको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ये ट्रू लव है। और एनर्जीज भी कैसे निकल रही है गाइज, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज़ हियर फॉर यू। पाइल 2 क्या ही बताऊँ मैं गाइज अभी। ओके, देखिए ट्रू लव है ये आपका, यहाँ पर एनर्जीज ऑलरेडी निकली है गाइज, मैं इससे ज़्यादा एग्जैजुरेट नहीं कर सकती आपके लिए। तो फाइनली पाइल 2 आपके लिए यहाँ से मैसेज लेते हैं, क्या रहेगा एंजल की तरफ से फाइनल मैसेज फ्रॉम डिवाइन एंजल्स क्या है। हनीमून पाइल 2 बी रेडी फॉर दिस, मैरिज भी है, साथ ही साथ आप लोग हनीमून पे भी जाने वाले हो। सो पैक योर बैग्स गाइस, बी रेडी फॉर दिस प्रपोजल, क्योंकि आपके करीब है, ये किसी भी वक्त आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। पाइल 2 मैंने यहाँ पर आपको टाइमिंग बताया है कब तक आपकी शादी हो सकती है, बट इस चॉइसेस के लिए, इस प्रपोजल्स के लिए रेडी रहे, क्योंकि आपकी इनसे ना सिर्फ शादी होगी बट आप लोगों को काफ़ी घूमना भी रहेगा, काफ़ी आप लोग ना मिलने जुलने भी वाले हो यहाँ पर। ठीक है, पास्ट भी आने के चांसेस है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था गाइस। ओके, पास्ट प्रपोजल, पास्ट रिश्ता, कोई पास्ट का पर्सन भी आ सकता है कि जिसके साथ अपने शादी का सपना देखा था लेकिन शादी नहीं हुई थी, लेकिन अभी आने के चांसेस हैं। पाइल 2 हनीमून आपका हो रहा है, चाहे आपको बच्चा रहे ना रहे, ओके, फिर भी बच्चे के समय पे आपको स्वीकार कर लेगा, या फिर शादी के बाद आपके बच्चे होने के भी हाई चांसेस है। पाइल 2 ओके, यहाँ पर आपके लिए इनिशियल्स बता देती हूँ कि इसके इनिशियल्स क्या रहेंगे, कि ना बहुत सारे व्यूवर्स को इनिशियल्स बहुत मैंडेटरी लगती है, ज़रूरत नहीं होती गाइज, लेकिन फिर भी किरकिर करते हैं कमेंट सेक्शन में, तो यहाँ पर उनके इनिशियल्स रहेंगे। ओके, HONEYMOONCHILDREN, तो ये उनके इनिशियल्स रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के। ज़रूरी नहीं है, हालांकि एंजल के ही मैसेजेस है, चलते ही मैंने ये इनिशियल्स आपको बताया। ठीक है, तो पाइल 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले, जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ग्रैटिट्यूड सेंड करना ना भूले डिवाइन को। तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में अगले टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।